देश में किसान आंदोलन के वक्त हुए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के गवाहों की जिंदगी दांव पर लग गई है। तिकोनिया कांड की जिस हिंसा में कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, अब उस मामले में गवाह अदालत में कुछ ना कहें, ये धमकियां देकर उन पर हमले कराए जा रहे हैं। अप्रैल में इस कांड के गवाह हरदीप सिंह पर हुए हमले के बाद अब मई में भारतीय किसान यूनियन के एक नेता पर गोली चलाई गई है। आरोप है कि इस मामले में मुख्य आरोपी समेत कई लोगों को बचाने के लिए गवाहों को धमकाया जा रहा है, जिससे मुकदमा कमजोर हो सके और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मोनू समेत तमाम अन्य लोगों को बचाया जा सके। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह का कहना है कि अज्ञात बाइक सवार लोगों ने उन पर हमला किया, गाड़ी पर गोली चलाई और फरार हो गए। जिस वक्त हमला हुआ, दिलबाग अपने घर जा रहे थे। आरोप है कि दिलबाग की गाड़ी पर कई राउंड की फायरिंग हुई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी ऐसी घटना हुई थी, जब इस मामले के एक और गवाह हरदीप सिंह पर अज्ञात लोगों ने हमला किया, मारपीट की और कहा कि अगर अदालत में कुछ भी कहा तो गोली मार दी जाएगी। ये गवाही उस कांड में दी जानी थी जिसमें 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की जान गई थी। किसानों का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू ने अपने समर्थकों के साथ किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी, जिसमें किसानों की जान गई। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप मौके पर हिंसा हुई और 4 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया। मोनू के खिलाफ चार्जशीट में बेहद गंभीर आरोप लग चुके हैं और उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करा दी है। जेल में बंद मोनू पर गवाहों को धमकाने का आरोप लग रहा है। सवाल है कि हत्या के किसी आरोपी के कथित गुर्गे अगर गवाहों को इस तरह से धमकाएंगे तो अदालत में कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी जा सकेगी। जिस कांड को लेकर देश भर की राजनीतिक पार्टियों ने प्रदर्शन किए हों, जिस कांड की गूंज सड़क से लेकर संसद के वेल तक हुई हो, जिस कांड को लेकर तमाम राजनेताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी हों, उस कांड के आरोपी पर इस तरह के आरोप लगना बेहद गंभीर है। गवाहों को दी जा रही धमकियों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। लोग पूछने लगे हैं कि सरकार का वो बुलडोजर कहाँ है जिसे आरोपियों पर चलाने की बात कही जाती थी। अगर हो सके तो गवाहों को जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन हो जाए। दिलबाग सिंह संधू, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष लखीमपुर खीरी। घटना आपके साथ क्या हुई है? रात में हम 9:30 बजे करीब घर पे आ रहे थे और पीछे से बाइक सवार 2 आदमी आए और पहला फायर जो किया है गाड़ी के टायर पे किया है। गाड़ी मैंने रोक ली। उसके बाद खिड़की खोलने का प्रयास किया उन्होंने, खिड़की नहीं खोली, खिड़की लॉक थी और शीशा खटखटाया 2 बार कि शीशा खोलिए, शीशा डाउन करिए। मैंने शीशा डाउन नहीं किया, मैं सीट फोल्ड कर ली और वो फायर करके दोनों पीछे बैक चले गए। जो हमलावर थे सामने से आए थे या पीछे से? नहीं, पीछे से आए थे, गाड़ी के पीछे से आ रहे थे, सामने को नहीं। आपको सिक्योरिटी दी गई है, उसमें क्या कहेंगे? हाँ, सिक्योरिटी दी है, लेकिन कल मेरे पास सिक्योरिटी नहीं थी। वो घर पे उसका बच्चा बीमार था और गोला गया था और उसके बाद वो आ गया। जब तक ये कांड हुआ उसमें मौके पे नहीं था, लेकिन आ गया आधे घंटे बाद। ये घटना बीती रात किस समय की? ये 9:30 बजे की घटना है रात में। अच्छा, तिकोनिया हिंसा कांड से भी आपका कुछ मामला जुड़ा है, क्या है पूरा मामला? मैं उसमें मुख्य गवाह हूँ तिकोनिया कांड में, और जो किसान अंदर बंद जेल में और जो पीड़ित परिवार हैं सबसे मुलाकात होती रहती है, क्योंकि जिले के मुखिया कारण तो सब कुछ मिलना पड़ता है। और अटैक हुआ है, बहुत मतलब बाल बचे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, अभी तक उसके आगे क्या कार्रवाई की? अभी तो मेरी बात नहीं, आज प्रशासन से भी हुई है, लेकिन रात में बातें हुई एसपी साहब से हुई थी, डीएम साहब का सुबह फ़ोन आया था और प्रशासन लगा हुआ है, जल्दी कार्रवाई हो। तमाम लोगों ने सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन का दावा करने वाली योगी सरकार इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, और वो कौन लोग हैं जो लखीमपुर खीरी कांड के चश्मदीदों को धमकाकर गवाही से रोकना चाहते हैं। गवाही से किसका लाभ होगा सब जानते हैं, लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि रसूखदारों के खिलाफ गवाही देना कितना मुश्किल है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।